तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यस, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, एक वो देखने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली इस वक्त का रिएक्शन थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज भी कर दे, ठीक है। पहले तो देख लेते डेटा कैसा आता है करके। इसके पहले जितने भी डेटा आए थे ना, उसके बाद कुछ खास रिएक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, बिकॉज जैसा अनुमान था उसी के आसपास आता था। देख लेते इस वक्त कैसा डेटा निकल कर आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर किसी का फोकस अमेरिका के बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है। अमेरिका का बाजार तो 8 बजे खुल जाएगा, एंड ये डेटा लगभग 7 बजे के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता ही है कि इस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन का डेटा, महंगाई का आंकड़ा अमेरिका में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इधर से ही आपको अंदाजा लग चुका होगा, क्योंकि जैसे हमारा इन्फ्लेशन का डेटा एकदम ही पीक कर गया, पूरा जो एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट होगा करके, पूरा वो पानी में ही चला गया। जिस दिन ये डेटा देख लिया हम लोगों ने कि हमारा डेटा 6 को क्रॉस कर दिया है, सो वैसा ही उधर का भी इन्फ्लेशन का डेटा बहुत कुछ चीज़ें बताएगा कि आने वाला नेक्स्ट FOMC की मीटिंग, जो कि ज़्यादा दूर नहीं भाई, 17-18 तारीख को ही देखने को मिलने वाली है, मतलब अगले ही हफ्ते। तो उसमें क्या फैसला यहाँ पे हो सकता है, पॉवेल जी क्या डिसीजन ले सकते हैं, ये सारा कुछ निर्भर इस डेटा के माध्यम से भी हो सकता है। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर डिफरेंस अगर आ गया 19-20, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा लाइव कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। पर जैसे मैंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। उसके ऊपर जाने से पहले एक बार अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल न्यूट्रल गियर पे चल रहा है भाई, कोई चीज़ें यहाँ पे है नहीं, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बट उसके पहले चार्ट देखिए भाई, क्या चीज़ें चल रही है अमेरिकन बाजार में, ऐसा जोरदार गिरावट, उसके बाद जोरदार रिकवरी। बट डेटा आने से पहले बिल्कुल गाड़ी जहाँ पे पहले थी वहीं पे आके रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं, कोई बदलाव नहीं, 0.00% ही ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं नॉर्मल चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी रियल टाइम के हिसाब से 0.04, 0.05, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे डेटा आ जाएगा हम लोग थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाता है करके। और जैसे कि आपको पता है डाउ जोन्स, ये जो ओरिजिनल वाला डाउ जोन्स है, ठीक है, ये तो फिलहाल तो लॉक है, ठीक है, ये तो 8 बजे हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। चेक कर लेंगे कि क्या रिएक्शन रहता है करके। अभी वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग फोकस रखते हैं। मतलब क्या है, तो देखिए इसके पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका में हम लोग को रेट कट होते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। तो 50 का रेट कट हो गया, देन 25 का हो गया, एंड जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि और 25 का भी होगा करके, ठीक है, क्योंकि पहले 50 का किया उन्होंने, तभी बोला था कि और 50 बाकी है, तो उसमें से आधा हो गया 25, तो उस हिसाब से तो इस वक्त का भी 25 हो जाना चाहिए। बट बाद में पॉवेल जी ने एक कमेंट्री में एक बात बोल दी, कमेंट्री मतलब उनके जो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन मार्केट अभी स्ट्रांग है, इस चीज़ की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। इनडायरेक्टली बोला था, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते करके, ठीक है। तो उसके बाद ये वापस स्टार्ट हो गए सब लोग, अरे भाई फिर 25 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेट कट होना ये एक नॉर्मली अच्छी बात होती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये बार बार मैं सिखाते रहता हूँ आपको कि रेट कट होना अच्छी बात है, बट उसके रिजल्ट दिखने चाहिए, ठीक है। और वो 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो नजर आने चाहिए, वरना 2007 की अगर बात करें तो भाई जबरदस्त रेट कट हुए थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, 2008 की मंदी आई क्यों थी, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं नजर आए। आपको याद होगा ना, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है तो वो इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, तो वो हम लोगों को वैसे समझ में आता है कि रेट कट भी एक इंजेक्शन टाइप का है, बट वो इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। और उसके लिए 3 पैरामीटर्स हम देखते हैं अमेरिका के हिसाब से बात, और इसमें से एक पैरामीटर होता है जीडीपी, कि जीडीपी का डेटा अच्छा आना चाहिए, जो कि अभी तक अगर हम लोग बात करें, अभी ऑब्वियसली लेटेस्ट जीडीपी 19 दिसंबर को देखने को मिलेगा फेड के मीटिंग के बाद, वो तो बात की बात है। उसके पहले अगर हम जीडीपी का आंकड़ा देखें अमेरिका का, तो कैसा आ रहा है, 2% एक्सपेक्टेड 2.8 अच्छा आया, 2.8 एक्सपेक्टेड 3 आया, अच्छा आया, 3 एक्सपेक्टेड 3 आया, 2.8 एक्सपेक्टेड 2.8 आया। बस ये एक डेटा था वो थोड़ा खराब आया था, बट ओवरऑल डेटा अनुमान के हिसाब से आ रहा है या फिर थोड़ा बेटर ही आ रहा था, एवरेज बात करें तो जीडीपी से कोई ज़्यादा दिक्कत अमेरिका में देखने को नहीं मिल रही। सर इनका जीडीपी इतना ही, ऑब्वियसली उनका बेस देखिए भाई, उनकी इकोनॉमी देखिए कितने ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अगर देखा गया तो इतना भी ग्रोथ अगर देखा गया तो काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब 3% के आसपास के। देन अगर बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल डेटा, जॉबलेस क्लेम का डेटा। सो ये डेटा क्रूशल क्यों है, क्योंकि जब पहली बार रेट कट किया 50 बेसिस पॉइंट का पॉवेल जी ने, तभी उन्होंने ये बात ओपनली बोल दी कि अभी हमें इन्फ्लेशन को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है, हमारा पूरा फोकस अभी जॉबलेस क्लेम का डेटा के ऊपर ही रहेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही रहेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ कैसे मिले, उसी के ऊपर फोकस रहेगा। एंड इसलिए अभी हम देख सकते हैं इसके पहले के जितने भी डेटा थे जॉबलेस क्लेम का, ये भी कमाल का आया, ठीक है। ये कम होना चाहिए, 2,20,000 लोग बेरोजगार होंगे, बट नहीं 2,13,000 ही है, 2,15,000 का अनुमान था, 2,13,000 ही है, ये भी अच्छा है। हाँ थोड़ा ये डेटा खराब आया जो कि रिसेंटली 5 दिसंबर को आया था, 2,15,000 लोग नौकरियाँ खोएंगे, एक्सपेक्टेड था 2,24,000 लोगों ने नौकरियाँ खो दी, ये एक डेटा देखने को मिल चुका है। एंड कल बात करें December 12, कल भी डेटा आने वाला है जॉबलेस क्लेम का, ठीक है। बट
उसके पहले अभी की अगर हम लोग बात करें, ये डेटा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है। देन ये वाला डेटा भी कल का देखना है कि क्या वापस खराब आता है कि नहीं, क्योंकि इसी से फेड वाले डिसीजन लेंगे कि क्या करना है करके, ठीक है। वो अपने मन से डिसीजन नहीं लेते, चलो आज मूड होता है रेट कट कर लेते हैं, आज मूड नहीं है रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। डेटा देखकर वो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं और वो खुद भी बोलते हैं। पॉवेल जी भी आप देख सकते हो, उनको पूछा भी जाता है, सर आपको क्या लगता है रेट कट होगा कि नहीं होगा? अरे भाई वो भी यही जवाब देते हैं कि डेटा जैसे आएगा वैसे बोलूंगा मैं, ठीक है, मन से थोड़ी ना कुछ भी बोल सकते हैं। एंड देन अगर हम लोग बात करें तीसरा पैरामीटर, 3 फिगर्स बताए थे ना मैंने, एक जीडीपी, जॉबलेस क्लेम का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, वो अभी हम लोग को देखने को मिलने वाले। तो अभी तक का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आया है, तो अच्छा देखने को मिला है। पहले आप देख सकते हैं 3.1 का अनुमान था, इन्फ्लेशन गिर गया 3%, तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। 3% था, 2.9 आया, ये भी अच्छी बात है। 2.5 एक्सपेक्टेड, 2.5 अच्छी बात है। 2.3 एक्सपेक्टेड था, 2.4 आया, थोड़ा सा बढ़ गया, बुरा तो नहीं बोल सकते, चलो विदिन मतलब ठीक ही है भाई कि अनुमान के हिसाब से। देन अगेन 2.6 देखने को मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि इसके पहले भी मैंने लाइव वाली जो चीज़ें कवर की थी, काफ़ी लोग कहते थे कि सर पहले जैसे लाइव वाली चीज़ों को कवर क्यों नहीं करते हो, क्योंकि यूजुअली डेटा अनुमान के हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो यूजुअली कुछ रिएक्शन कवर ही नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी अभी आज के दिन की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो 11 दिसंबर है और नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी भी टाइम है, 2-3 मिनट बाकी है। 2.7 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कितना आता है करके, ठीक है। देखिए खराब आ गया मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पहाड़ टूटा, अभी यहाँ पे भी 2.3 के बदले 2.4 आया था, बट कोई पहाड़ नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि चलो थोड़ा 19-20 ही तो है, ठीक है। बट हमारा कैसा था भाई, हमारा तो कुछ अलग ही लेवल का डेटा देखने को मिल गया इन्फ्लेशन का, ठीक है। सीधा 6.21, ठीक है, अनुमान 6 के अंदर था, 6 को क्रॉस कर दिया, वो तो हमारा टॉलरेंस लेवल बैंड के भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जब चीज़ें इस प्रकार से होती है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो अभी देख लेंगे कि किस प्रकार का डेटा निकल कर आता है, उस हिसाब से हम लोग को चीज़ों को चेक यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट गोल्डन पॉइंट कि इन चीज़ों के चलते आपने ज़्यादा कोई पैनिक भी होने की जरूरत नहीं होती भाई, ये तो हर वक्त हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट येस, इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये इसका नॉलेज अगर आप नहीं रखोगे तो ठीक बात नहीं, आपको पता होना चाहिए ना दुनिया में चलता क्या है, ना तो स्कूल कॉलेज में ढंग से आपको सिखाते हैं, ठीक है। एंड अभी जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख लेना, फिर अचानक से वरना लोगों को शौक लग जाता है, अरे ऐसा क्यों हो गया करके, वैसा क्यों होगा करके। तो इन चीज़ों का बेसिक तो आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टाइम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट हो जाएगा तो एक रिएक्शन भी हम लोग चेकआउट यहाँ पे जरूर कर लेंगे कि इसके ऊपर डाउ फ्यूचर के ऊपर हम लोग जाकर चेक कर लेंगे कि क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि